वर्कशॉप यहाँ पे कंडक्ट करवाई और आपने अच्छे लोग बुलाए और आपने इंडस्ट्रीज से भी लोग बुलाए, चाहे वो किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी से हो, चाहे वो किसी सीमेंट फैक्ट्री से हो, चाहे वो लोहा बनाने वाली या फर्नेस जिसको कहते हैं वहां से हो। उनको आके आपने ये बात बताई है कि इन्वायरमेंटल असेसमेंट या इम्पैक्ट जो आप लोग अप्रूव करवा लेते हैं ईपीए से, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट डीजी ईपीए या यहाँ पे जो ईपीए है वो फेडरल गवर्नमेंट में जितने भी हमारे इस्लामाबाद की नियर वेसिनिटी के अंदर है उसकी ईआईए देती है और उसकी ही सर्टिफिकेशन करती है। लेकिन जारी बात है यही ईपीएस का एज जो रूल है एज इट इज जाके अप्लाई होता है हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में। तो वहाँ पे पंजाब की अपनी ईपीए है, सिंध की अपनी है, बलोचिस्तान केपी के अपनी है। और जारी बात है कि लोग जब हम यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट में खड़े होते हैं, हमसे इस्लामाबाद में पार्लियामेंट में सेनेट में स्टैंडिंग कमेटीज में हमसे सवाल करते हैं और हमारे एमएनएस हमसे कहते हैं कि जी फॉर एग्जांपल लाहौर के अंदर स्मोक क्यों इतनी ज़्यादा हो गई है, या फिर क्रॉप बर्निंग डेरा गाजी खान के अंदर क्यों हो रही है, या फिर कराची क्यों गंदे तरीन शहरों में आ गया कि उसके नाले उबल रहे होते हैं वो, या फिर केपीके में प्लांटेशन का आप हमें बताएं। बेसिकली वो डोमेन इन्वायरमेंट की, फॉरेस्ट की और तमाम लोकल गवर्नमेंट ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। इसके अलावा इवन एग्रीकल्चर भी चूंकि डिवॉल्व सब्जेक्ट है तो क्रॉप बर्निंग के ऊपर भी जो क्रॉप रेजिड्यू है राइस हस्क जो उसको जलाते हैं और स्मोक में वो बहुत ज्यादा इजाफा करते हैं वो भी बेसिकली प्रोविंशियल डोमेन में आता है। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट हेयर जो हमारी ईपीए है ये अपने हिस्से का काम बहुत जबरदस्त कर रही है, रेगुलेटर बहुत अच्छा काम कर रहा है और वो ये नहीं देखती कि कौन सा कोई कितना पावरफुल इंडस्ट्री है या पावरफुल लोग उसके पीछे हैं, वो जाके हमारी ईपीए जाती है। हमने प्लास्टिक बैग बैन में यहाँ से इनसे बहुत ज्यादा इस्लामाबाद में काम भी लिया है, ये हमारे डीसी साहिबान के साथ जाते थे लोकल गवर्नमेंट के साथ और जाके पिनलाइजेशन भी करते हैं, ये जाके ईपीयूज भी वहां पे भेजते हैं। वहां पे आपने पाकिस्तान से अभी चूंकि ये फर्स्ट 20 का बैच है तो मेरी तो ख्वाहिश है कि इसको मजीद बढ़ाया जाए, मजीद इंडस्ट्रीज को, मजीद हमारे डिपार्टमेंट्स को सेंसिटाइज किया जाए, उनको बताया जाए कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या। मैं उसको आपकी छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। जब आप यहाँ से अपनी एआईए की रिपोर्ट ले जाते हैं और आप अपनी इंडस्ट्री को अप्रूव करवा देते हैं, एक तो आपकी इंडस्ट्री के अंदर खुद एक इन्वायरमेंटलिस्ट मौजूद होता है जो कि इंडस्ट्री के अंदर आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि आपने रखना ही रखना है। अब अगर वो सब चीज अच्छे ओके की रिपोर्ट दे दे, फिर उसके बाद जो हमारे जो इन्वायरमेंट के डायरेक्टर्स होते हैं जो डिवीजन लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर काम करते हैं वो भी ओके की रिपोर्ट दे दें, यानी रेगुलेटर भी जाके अच्छे की रिपोर्ट दे दे और जब ग्राउंड में हमारे मीडिया वहां पे जाता है तो पता चलता है कि गंदगी के ढेर बन गए हैं, वाटर लेवल जो है वो बहुत नीचे चला गया है और जो हमारी इंडस्ट्रीज का जितना भी वेस्ट ट्रीटमेंट का कोई प्लांट नहीं होता है और स्मोक की और पोल्यूशन की इंतहा हो जाती है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आके मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज पे आ जाती है। तो प्लीज आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जरूर वो करें, निभाएं। और दूसरा जो आपके मालिकान है, फॉर एग्जांपल आप सीमेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं, आप फर्नेस में काम करते हैं, आप क्रशर प्लांट्स जाके लगाते हैं, या आपकी फार्मास्यूटिकल की कोई कंपनी है या आपकी लेदर की कोई कंपनी है, मैं समझती हूँ कि जो जितने भी आपके मालिकान हैं जो उस इंडस्ट्री को ओन करते हैं उनको भी अब पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की लीडरशिप में इन्वायरमेंट के ऊपर जो इस दफा 2 सालों में काम हुआ है वो पिछले कभी किसी हुकूमत के अंदर नहीं हुआ, क्योंकि ये हुकूमत इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। ये हुकूमत इन्वायरमेंट के ऊपर 10 बिलियन ट्री सुनामी जैसे और हमारा जो रिजर्व एरिया है स्पेशली जहाँ पे वाइल्ड लाइफ के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोगों ने नेशनल पार्क वहाँ पे बनाने शुरू कर दिए हैं। इसी तरीके से हमने प्लास्टिक बैग बैन को कर दिया है। आप अगर हमारा 10 बिलियन ट्री सुनामी में हमारी फॉरेस्टेशन देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह जुलाई के एंड में हम 1 अरब दरख्त लगाने में कामयाब हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पहली दफा इस मिनिस्ट्री के अंदर 2 सालों में क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के ऊपर काम हो रहा है। अगर हालांकि आप सोचे तो एग्रीकल्चर भी डिवॉल्व सब्जेक्ट है, लेकिन हमने एफएओ के साथ मिलकर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के ऊपर काम किया है। हम लोगों ने अपनी टेलीमेट्री सिस्टम लगाने की कोशिश की है कि ताकि हम अर्ली वार्निंग्स करें। और पंजाब के अंदर तो अगर आप देखिए आई थिंक 1958 का है क्लामिटी एक्ट डिजास्टर का इस वक्त जो है वो अप्लाई हुआ है कि स्मोक की वजह से और इवन इन्फेक्शियस डिजीजेस की वजह से इमरजेंसी इस वक्त पंजाब में और तकरीबन पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है इस वक्त अप्लाई हो रही है।
उसमें लोगों की अवेयरनेस भी बहुत अहम है, लेकिन इदारों का काम भी बहुत अहम है। अगर इदारे बाइस्ड हो जाएं, अगर इदारे जो है अपना रेगुलेटरी अथॉरिटी का काम ना करें, या इदारों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की ना पता और सब अच्छे अच्छे की रिपोर्ट दें, तो फिर आई एम सॉरी पाकिस्तान टॉप 5 ममालिक में क्लाइमेट चेंज से जो है वो थ्रेटन ना होगा। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा मौसमियाती तब्दीली का खतरा है। ये मौसमियाती तब्दीली जो होती है, ग्लोबल वार्मिंग, ये एक दिन में नहीं होती है, ये एक दिन का काम नहीं है। इसका मतलब है कि जब आपका फॉरेस्ट कवर आपको 33% पाकिस्तान जब मिला था, तो आपके माफियाज ने मिलकर गवर्नमेंट के साथ मिलकर डिफॉरेस्टेशन की, जंगलात की जमीनों पे जाकर कब्जे कर दिए और उन्होंने स्मगलिंग की, उन्होंने टिम्बर माफिया के साथ मिलकर कोई पेनलाइजेशन नहीं की। डिपार्टमेंट उस वक्त सो रहे थे, तो आपका जो 33% जो फॉरेस्ट कवर था वो इंतहाई खतरनाक हद तक नीचे 4% के ऊपर आ गया। तो आपका बलोचिस्तान में जो पानी है वो 1200 फुट से नीचे चला गया है। वहां पे मुस्तकिल ड्राउट आ गया, थर में बच्चे भूख अफलास से मरते हैं, वहां पे गजाई किल्लत का शिकार है। पाकिस्तान में क्लाइमेट इंड्यूस्ड माइग्रेशन हो रही है कि हमारे जितने लोग अब शहरों का रुख कर रहे हैं अपने इस तरह के एरिया के जहाँ पे हमारी जमीनें बिल्कुल बंजर हो रही है, और हमारे जो टॉप 10 सिटीज है वो मजीद लोगों का बोझ नहीं उठा सकते हैं, वो कहाँ पे जाएंगे। और अभी तक जो फ्लड्स इफेक्टीज हैं या जो कलामिटी आ जाती है, जो जल्जला जदगान है, उसको भी अभी तक वो फैसिलिटेट नहीं किया गया। तो ये जो क्लाइमेट चेंज है ये एक दिन में तो नहीं बनता। इसका मतलब है कि कोई नेग्लिजेंस होती है पॉलिसी मेकर का और एकेडमिया का, किसी ने सुना नहीं होता। पिछली गवर्नमेंट समझती थी कि हम कोई बहुत बड़े अफलातून है, तो इन्वायरमेंट के ऊपर उन्हें काम नहीं किया। और जब हमने कहा कि दरख्त लगाए, पानी को आप लोग जो है वो बचाएं, सिंगल प्लास्टिक बैग्स बैन को जो है आप बैन कर दें, इसको अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दें, आप जो है पोचिंग ना करें, आप हंटिंग ना करें, आप वाइल्ड लाइफ को बचाएं। हद तो ये कि साइबेरिया से आते हुए माइग्रेटरी बर्ड्स जो हजारों मील सफर करके प्यारे परिंदे आते हैं, उसको भी जाके उसकी हंटिंग कर देते हैं, वो भी उनकी इज्जत से नहीं बचते। यहाँ पे अगर आप देखें रेस्टोरेंट्स पे रेस्टोरेंट्स बन जाते हैं, EIA भी उनको मिल जाती हैं, लेकिन